जी। हाँ, दापोर से शुरू से तो इस्लाम आया है। तो उस टाइम इस्लाम जब आया, इब्राहिम जब आया, तो उस टाइम हम लोगों का माता पूर्णा के ऊपर सनातन धर्म का तो बहुत अत्याचार हुआ था उस टाइम में। तो उन लोगों को क्या सुनाना चाहिए? मुझे सुनाना चाहिए ना तारल का धार उठाना चाहिए? किन लोगों को? और द्वापर कहाँ है अभी जो सुनाना चाहिए है? तो तुम द्वापर युग की बात बता रहे ना? हाँ, तो माता पूर्णा को बहुत अत्याचार हुआ था उस टाइम। हम लोगों को भी थोड़ा रक्षा करना चाहिए, इसीलिए थोड़ा अत्याचार कमजोर के ऊपर होता है या पावरफुल के ऊपर होता है? तो उस समय कौन सा धर्म पावर में था? इस्लाम धर्म पावर में था। उनकी संख्या बड़ी हो गई थी और देवी देवताओं की संख्या कम हो गई थी, हैं? तो फिर पावर में कैसे था? उनका तो राज्य ही नहीं था शुरुआत में। राज्य किसका था? हैं? देवी देवता सनातन धर्म वालों का राज्य था। तो कौन पावर में थे? देवी देवताएं पावर में थे। पावर में थे इसलिए उन आंखों के द्वारा विचार फैलाने वाले इस्लामियों को भारत में से खदेड़ दिया गया, दूर देशों तक खदेड़ा गया। वो भारत से बाहर चले गए। और बाबा आज मुरली में बोला है जो वही ब्राह्मण बाबा का ज्ञान सुन के गंगा बन जाते हैं। गंगा ब्राह्मण कैसे बन जाते हैं? ज्ञान सुनते रहे और ज्ञान सुनते सुनते माया की चपेट में आ जाते हैं और पाप कर्म कर बैठते हैं। फिर उस पाप कर्म को छुपाने के लिए ज्ञान और ज्ञानदाता की ही ग्लानि करने लग पड़ते हैं। तो ऐसा जो जघन्य कार्य करते हैं उनका गला घुट जाता है। मना ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाए सकते क्योंकि खुद ही निश्चय बुद्धि नहीं है तो औरों को कैसे बनाएंगे? और ये तो दोनों ब्राह्मण में होना चाहिए। दो ब्राह्मण में तो होगा, बेसिक और एडवांस दो ब्राह्मण में तो हो सकता है। दोनों में ही ऐसा होता है। यहाँ विरोधी नहीं बनते, यहाँ ग्लानि करने वाले नहीं निकलते। जब ग्लानि करने लग पड़ते हैं तो ये ज्ञान बुद्धि से उड़ जाता है। फिर वही शास्त्रों की टिक टिक करना शुरू कर देते। और हाँ, हैं? मम्मा का तेरा जन्म क्या है? मम्मा का तेरा जन्म क्या है? मम्मा का तेरा जन्म क्या है? तेरा जन्म क्यों है? ओहो, मम्मा या ब्रह्मा बाबा? ओम राधे मम्मा कहो या ब्रह्मा बाबा कहो। ब्रह्मा बाबा या मम्मा ज्यादा पावरफुल है या उनके जन्म देने वाले माँ बाप ज्यादा पावरफुल हैं? और जन्म लेने वाले पहले या जन्म देने वाले पहले? तो जो जन्म देने वाले पावरफुल माँ बाप हैं उनकी लंबी आयु होगी
या सतयुग में मम्मा बाबा की ज्यादा लंबी आयु होगी? है? जन्म देने वाले की आयु लंबी होगी, तो जन्म देने वालों की तो आयु लंबी हो जाती है। इसलिए सतयुग में उनके 8 ही जन्म होते हैं और त्रेता में भी 12 ही जन्म होते हैं। 8, 12 और 1, 21 जन्म हो गए। लेकिन मम्मा वाली जो आत्मा या बाबा वाली जो आत्मा है, सतयुग के आदि में उनके माँ बाप के मुकाबले उनकी आयु कम हो जाती है। तो सतयुग में तो 8 जन्म लेते हैं, लेकिन त्रेता में उनकी आयु कम होने के कारण 13 जन्म लेने पड़ते हैं। इसलिए उस युग का नाम क्या पड़ा? त्रेता युग। और गुलजार दादी की माँ का नाम ऑलराउंडर। गुलजार माने जो गुले गुलजार करे, फूलों का बगीचा फूलों से भर दे। तो बताओ वो शख्सियत कौन सी है, वो आत्मा कौन सी है जो बाबा के बगीचे को फूलों से भर देती है? अरे जल्दी नाम बताओ। ऑलराउंडर। कोई नहीं। अरे बाबा के बगीचे को जो कांटों का जंगल है उसको क्या बना देती है? कौन बनाती है? छोटी माँ लक्ष्मी। तो वो हो गई गुले गुलजार करने वाली, जगदीश के साथ रहने वाली। हद का जगदीश या बेहद का जगदीश? और उसको जन्म देने वाली कौन? अरे हाँ, उसको जन्म देने वाली ऑलराउंडर कौन हुई? हैं? जगदम्बा। एडवांस के आदि में जब निकली तो झाड़ू भी लगाती थी, मकान की सफाई भी करती थी, खाना भी बनाती थी। उस समय अकेली थी कि ढेर सारे सहयोगी थे? अकेली थी तो सारा काम करती थी, इसलिए नाम क्या रख दिया? ऑलराउंडर। वो बेहद की ऑलराउंडर और वो हद की ऑलराउंडर। जो हद की ऑलराउंडर थी वो भी दिल्ली में, दिल्ली की इंचार्ज थी, और बेहद की ऑलराउंडर भी दिल्ली ही है। अच्छा हाँ, आज दिल्ली में पोलाकार कमल सुंदरी बाची, कमल सुंदरी बाची। हाँ आज दिल्ली में बोला। हाँ, देवता उनका टाइटल था, देवता दादी। जो यज्ञ के आदि में बार बार साक्षात्कार में जाती थी, साक्षात्कार में जाकर के स्वर्ग के नजारे आकर के सुनाती थी। वो बाद में
मेरठ की इंचार्ज बने, जिनका नाम कमल सुंदरी था। और लक्ष्मी का सोल परमधाम से आने के बाद राधा कृष्ण का सोल कितने समय बाद इसमें आएंगे? लक्ष्मी नारायण समान पुरुषार्थी हैं या आगे पीछे हैं? समान पुरुषार्थी हैं, तो समान पुरुषार्थी साथ ही साथ आवेंगे या आगे पीछे आवेंगे? ऐसे ही राधा कृष्ण अर्थात मम्मा और बाबा की आत्माएं समान पुरुषार्थी हैं या आगे पीछे हैं? तो उनका जन्म भी साथ ही साथ होता है। होता तो है बाबा, लेकिन जब लक्ष्मी नारायण का सोल जब आ रहा है उसी टाइम की वो दोनों आ जाता है, साथ साथ में आता है क्या? सतयुग की आदि कहाँ से कहेंगे? ये तो संगम हुआ, लेकिन संगम को क्या 100% सतयुग कहेंगे? नहीं कहेंगे। सतयुग की शुरुआत होती है कृष्ण के साथ। कृष्ण का जन्म हुआ और सतयुग की शुरुआत हुई। वो पहला पत्ता है नई दुनिया का। इसलिए तो 36 से जो सतयुग शुरू होगा, राधा कृष्ण का जन्म साथ साथ होता है और माँ बाप के द्वारा ही होता है। और हक का नहीं बोलते हैं जो आपको फीमेल का 18 और मेल का 21 जन्म होने के बाद 18 अरे 21 तब शादी होता है। मेल का 18-21 उम्र में शादी होता है। 18 कहाँ से आ गया? उम्र 18 उम्र, हाँ, फीमेल का और मेल का 21। ये क्या बात हुई लौकिक जगत का बात कर रहे हैं। है? लौकिक शादी का उम्र बोलता है, लौकिक शादी जो बोलता है। जैसे माता जैसे कन्या का 18 साल होना चाहिए और जो लड़का है उनका 21 साल होना चाहिए और शादी के लिए क्यों ऐसा? भारत में, नेपाल में अलग है। नेपाल में कन्या की उम्र 16 साल और भारत में 18 साल, क्योंकि भारत में 18 का बहुत महत्व है। क्या? नई पाल है, नई दुनिया का फाउंडेशन डालने वाला। तो जो नई दुनिया है उसका फाउंडेशन पहले पड़ेगा कि नई दुनिया पहले बनेगी? फाउंडेशन पहले पड़ता है। तो जो फाउंडेशन डालने वाली आत्माएं हैं वो 16 में हैं, क्योंकि 8 अष्टदेव हैं, शिव की अष्टमूर्तियां और 8 उनकी जीवन संगनियां। तो कितना हुआ? 16 हुआ। वो 8 फाउंडर हैं, नई दुनिया का फाउंडेशन डालने वाले, पक्के नेपाली। बाकी भारत माता नहीं है उनमें। जब भारत माता कही जाती है तो 18 महारथी भी होने चाहिए। क्या? जब तक विनाश नहीं होगा तब तक स्थापना प्रत्यक्ष नहीं होगी। और विनाश किसके द्वारा होता है? हैं? नहीं। कौन सा धर्म निमित्त बनता है?
नास्तिक। इसलिए मुरली में बोला है भारत इस समय पूरा नास्तिक है। आस्तिक का मतलब क्या? आस्तिक का मतलब किसी साकार के ऊपर आस्था रखने वाला। और नास्तिक माने क्या? कोई भी दुनिया में ऐसा साकार नहीं जिसके ऊपर उसकी आस्था हो। माने भगवान को साकार में मानता ही नहीं, नास्तिक। और जो शंकर का पार्ट है वो तो सारे संसार का बीज है। तो नास्तिकों का भी बीज है या नहीं है? वो नास्तिकों का भी बीज है। हाँ जी। वो आगे बताया 18 जो आगे शादी हुआ 18 तो लक्ष्मी नारायण भगवान नहीं है। फिर आप बोला है बोले से कि एक साथ में जन्म करने से लक्ष्मी नारायण और राधा की नाम हो जाएगी। तो अभी जो पूरा है वो तो 18 और 1 हो जाए तो अलग क्या बोलने का है? बोलने का मतलब है, रुको रुको। हाँ, बोलने का मतलब है 18 साल में शादी होता है तो अभी जो लक्ष्मी नारायण का जो समस्या है वो ये शादी होता है उनका तो उम्र ज़्यादा है, 18 साल नहीं होता। अभी जैसे लक्ष्मी नारायण से जुगल पानी उनका उम्र तो 18 से ज़्यादा है। कमाल है। इक्कीस साल जो है नारायण की उम्र चाहिए ना, और राधा की है कितनी चाहिए? 18 चाहिए। नारायण जो है उसका गर्भ में आना कब होता है? शूटिंग के हिसाब से द्वापर युग की शूटिंग में आता है, और द्वापर युग की शूटिंग में ही जन्म होता है कि किसी और युग में होता है? कृष्ण को शास्त्रों में कौन सी युग में माना है? तो द्वापर में मानने का क्या कारण है? द्वापर में आया या द्वापर की शूटिंग में आया है? शूटिंग में आया। इसका मतलब ये हुआ कि जो नारायण वाली आत्मा है जिसको द्वापर के शूटिंग में अंत में जन्म दिखाया गया है, वो नारायण वाली आत्मा गर्भ में पहले ही आ जाती है। जन्म कब दिखाया जाता है? द्वापर के अंत में। और शूटिंग पीरियड कौन सा है? हाँ, संगम तो है। संगम में कौन सी युग की शूटिंग? द्वापर की शूटिंग में भी कौन सा टाइम? 98 के मध्य में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, और उसी दिन जन्माष्टमी मनाई गई। तो संगम युगी कृष्ण का शूटिंग के हिसाब से जन्म हुआ। वो स्थूल जन्म हुआ या प्रवेशता का जन्म हुआ है? हाँ, 98 में जो हुआ वो जन्म हुआ। जो बोला है बाबा ने कि भगवान की प्रत्यक्षता भी एक मुसीबत है। तो 98 में जो अखबार वालों ने, टीवी वालों ने
रेडियो वालों ने हो हल्ला मचाया फर्रुखाबाद में, वो प्रत्यक्षता का टाइम, जन्म का टाइम हुआ। और उससे कुछ वर्ष पहले ही बीज पड़ा होगा, गर्भ में आया होगा, या तुरंत ही आया होगा। हाँ, तो 5 वर्ष उधर के, क्योंकि जितने भी अष्ट देव हैं उन सब का आना 93-94 के बाद ही हुआ है, इसलिए 95 से गिनेंगे। तो 95 से लेकर 2000 तक 5 वर्ष वो, और अभी 13 चल रहा है। कितना हुआ? हाँ जी, बाबा हाँ बाबा कार्तिकेय को है। बाबा कार्तिकेय को शिव के पुत्र को दिखाया और गणेश को माँ के पुत्र को दिखाया। कार्तिक को किसका पुत्र? कार्तिक को शिव के पुत्र क्यों दिखाया गया? और किसका पुत्र कार्तिक? शिव का पुत्र। हाँ, शंकर बोलना चाहता है। न कार्तिकेय गर्भ से पैदा हुआ और न गणेश गर्भ से पैदा हुआ। हाँ, ये कहेंगे कि वो मातेला था। कौन? गणेश, क्योंकि उसकी रचना पार्वती ने की थी। और कार्तिकेय, कार्तिकेय किसका पुत्र था? किसकी रचना थी? शंकर की रचना थी। इसलिए कहा जाता है कि बाप बाहर संभालता है, माने विदेश का संचालन बाप के हाथ में और माता के हाथ में घर का संचालन। तो कार्तिकेय जो भारत का विदेश, दक्षिण भारत कहा जाता है, वहां जाकर के कार्तिकेय ने संभाला। किसके आर्डर पर है? शिव शंकर के आर्डर पर। तो विदेश का कंट्रोल करने वाला कार्तिकेय, वो 6 मुख वाला है। कितने धर्मों का मुखिया है? 6 धर्मों का मुखिया है। इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, मुस्लिम, सन्यासी और सिख, 6 उसकी माताएं थी। हाँ, आज अमूल्य में बोला है कि वृंदावन मथुरा में एक गोली था, उसमें रासलीला होती है। वास्तव में तो विभव का बात है, ऐसा बाबा बोलते सुनिए। ज्ञान डांस की बात है। हाँ हाँ, जैनियों में तीर्थंकर के बारे में आपने किसी कैसे में सुन लिया है? जैनियों में तीर्थंकर के बारे में हाथ उठाओ। हाँ, तीर्थंकर के बारे में हमने पिछली वीडियो में सुन लिया। तीर्थंकर को जो केवल ज्ञान हुआ था उसका क्या अर्थ है? केवल ज्ञान केवल एक ही देता है या अनेकों से मिलता है? वो ही अर्थ है। एक शिव ही है जिससे शिव निराकार से साकार शंकर को ज्ञान मिलता है। उसकी यादगार है तीसरा नेत्र, शिव नेत्र। वो शिव प्रवेश करता है। शिव क्या है? शिव ज्ञान नेत्र है, कोई स्थूल चीज नहीं है। गॉड इज ट्रुथ। सच्चा ज्ञान ही ज्ञान नेत्र है। और वो केवल किससे मिलता है? शिव से मिलता है।
बाकी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं कोई भी उसे ज्ञान नहीं दे सकती। कोई भी साकार नहीं है जो उसे ज्ञान दे सके। बाबा बाबा ब्रह्मा बाबा जब साकार में थे तो गुलजार दादी उनका बहुत प्यारा था। तो जैसे शरीर छोड़ा तो शरीर छोड़ने के बाद उन्होंने गुलजार दादी के शरीर में क्यों नहीं है? अरे जहाँ लगाव होता है अंतमते सुगते, तो गति हो गई वही। गुलजार दादी के शरीर में ब्रह्मा बाबा नहीं आया और कौन आया? तो पहले तो बाबा मूल्य में एक नाम आया, किसी एक माता के शरीर में आते थे, फिर गुलजार दादी के तन में आए। उनमें भी कोई लगाव होगा लेकिन कम होगा, और गुलजार बच्ची में ज्यादा लगाव था बचपन से ही, लेकिन वो नजदीक नहीं आती थी, वो लगाव कभी पूरा नहीं हुआ। हाँ, आत्मा जब शरीर छोड़ते हैं दूसरा शरीर लेते हैं तो जाने के टाइम कैसे देखते हैं और कैसे जाता है, कैसे चलता है? आत्मा को सूक्ष्म इंद्रियां होती हैं या नहीं होती हैं? है? तो वो सूक्ष्म इंद्रियां ही देख लेती हैं, और उस समय देखने की बात नहीं है। शरीर छोड़ने से 4 महीने पहले से ही उस आत्मा का पिंड उस गर्भ में तैयार होने लगता है। ये वाइब्रेशन की बात है। जैसे जैसे जिसका वाइब्रेशन होता है उसी वाइब्रेशन के अनुसार उसका पिंड तैयार होने लग पड़ता है। कोई काना पैदा होता है, कोई लंगड़ा पैदा होता है, ऐसे होता है ना। तो ये वाइब्रेशन ही सारा कार्य कर लेता है। तो बाबा अंत में सो गए तो लास्ट की तो बात नहीं है, वो तो फिर 4 महीना पहले की बात है। वो परिपक्वता की स्टेज है। हाँ, फिर शरीर छोड़ा तो परिपक्व स्टेज हो गई ना, वो तो हुई बाबा। हाँ, तो जब परिपक्व स्टेज होगी तभी जाकर के जन्म लेगा ना। नहीं बाबा, फिर अंत में सो गए का मतलब अंत वही हो गया। जब तक शरीर छोड़ा नहीं तब तक अंत नहीं हुआ, और शरीर छोड़ा तो अंत मते सुगते हो गया। बाबा वो 4 महीने में तो कुछ अच्छा कर्म भी तो कर सकते हैं। 4 महीना वो पिंड तैयार होता है, आत्मा नहीं होती है जो कर्म करे, वो निर्जीव पिंड होता है। लेकिन बाबा आपने अभी बताया ना जो काना पैदा होगा तो वो तो तैयार हो जाएगा ना बॉडी में। वो निर्जीव पिंड है, मशीनरी तैयार हुई, उसमें सेल नहीं डाला गया। अभी तो बेसिक सेक्टरों में ब्रह्मा कुमारी बच्चों को, ब्राह्मण बच्चों को जन्म देते जा रही है, ये तो बिल्कुल गलत है, ये सही है। माने और धर्म के बच्चों को आप इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर नहीं आने देंगे। सिर्फ सूर्यवंशी बच्चों को ही आने देंगे। तो ऐसे ही है, जो और धर्म की कमजोर ज्ञान वाली आत्माएं हैं उनको जन्म देने का ये पार्ट चल रहा है। बेसिक में ढेर के ढेर हैं। नेपाल में चले जाओ, हर पहाड़ी पर ब्रह्मा कुमारी आश्रम, नहीं तो गीता पाठशाला, और लास्ट में देश विदेश में चारों ओर फैलेगा। तो विदेशियों की संख्या ज्यादा है या भारतवासियों की संख्या ज्यादा है? विदेशियों की संख्या तो बहुत है। भारतवासी तो कुल टोटल मिलाकर के भी देखेंगे तो 33 करोड़, और दूसरे धर्म वाले 500-700 करोड़। तो उनकी जनरेशन बढ़ने नहीं देंगे, उनको बाप से हिस्सा नहीं लेने देंगे। अरे जो कम पढ़े लिखे होते हैं वो प्रजा वर्ग में नहीं आ सकते, उनका भी तो हक है। और हाँ,
ये मुरली में आया है कि ज्ञान का एक भी बूंद नहीं मिलेगी, तो ये बेहद में जैसे होगा कि हद में भी वैसे होगा, तो ये बेहद में कब होगा, हद में कब? अभी बेहद में ज्ञान में बुद्धि ज्यादा चल रही है, या जब एडवांस में आए थे तब ज्यादा चल रही थी, और धीरे धीरे ज्ञान का मनन चिंतन मंथन लोप होता जा रहा है। ऐसे ही लोप होते होते अंत में ज्ञान की एक बूंद भी नहीं रहेगी। अंत में मतलब कब तक? बाबा ने बोला है जब विनाश होगा तो विनाश होने से पहले भयंकर अकाल पड़ेगा, मारा मारी हो जाएगी। स्थूल में भी होगा, ज्ञान में भी होगा। और अरे सुनने दो भाई। हाँ, भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है? कोई मानसिका लिखते है, कोई साधु संबंध लिखते है, तो इसका मतलब हमारा कोई जन्म में कैसे है? ये तो हम लोग लिखते हैं भगवान के साथ हमारा सर्व संबंध है, कोई मानसिका लिखते हैं, तो ये संबंध हमारा जन्म जन्मांतर के लिए है, हम कैसे मिलेगा? अब जो जैसा पुरुषार्थ करे वैसा ही है। अभी प्रैक्टिकल में भी देखने में आवेगा, जिनका पूर्व जन्म का हिसाब किताब है वो अभी भी अनुभव करेंगे, और 63 जन्म में भी अनुभव करेंगे। नहीं तो बाबा ने बोला जिस संबंध की रचना लेने में अभी वर्तमान समय में भगवान से रचना लेने में कमी रह जाएगी, या उस संबंध की रचना नहीं ले सकेंगे, तो भविष्य जन्मों में उस संबंध की रचना लेने के लिए तड़पते रहेंगे। शूटिंग कहाँ हो रही है? अभी हो रही है। किस आधार पर? पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर। कुछ ऐसे पूर्व जन्म के कर्म किए हुए हैं जिन कर्मों के आधार पर कोई अनुभव कर रहा है, और कोई चाहते हुए भी अनुभव नहीं कर पा रहा है। नजदीक होना चाहता है उस संबंध से, या कोई भी संबंध से नजदीक होना चाहता है, जितना नजदीक होना चाहता उतना ही और दूर माया ले जाती है। और है आपने कहा कि तीर्थंकर तो 24 हुए, एक तो हुए नहीं, तो जो केवल ज्ञान हुआ वो 24 को हुआ, या केवल एक तीर्थंकर को? तीर्थंकर तो 24 है, एक तो है नहीं। अरे ये ज्ञान तुमने कहाँ से सुन लिया 24 भगवान होते हैं? हाँ, जैन धर्मों में और हिंदू परंपरा में भी 24 भगवान के अवतार गाए हुए हैं, लेकिन वो 24 अवतार बाप दादा प्रवेश करके स्पेशल सेवा करते हैं उन 24 बच्चों में। इसलिए वो 24 भक्ति मार्ग में भगवान के अवतार मान लिए गए हैं। बाकी अवतार तो एक ही है, 24 नहीं है। इसलिए केवल गाया हुआ है, कैवल्य ज्ञान। और है किसी को रुकने का अधिकार नहीं। तो बहुत दूर से आने वाली स्टूडेंट कैसे क्लास करेंगे, कैसे सीखते रहेंगे? अपनी धर्मशाला में रहो जा करके। अरे गीता पाठशालाओं में तो गरीब लोग भी गीता पाठशाला खोलते हैं, उनके पास एक ही कमरा है, तो तुम एक ही कमरे में घुस जाओगे क्या?
अरे मधुवन किस लिए बनाए गए हैं? मधुवन इसलिए बनाए गए हैं कि अलग अलग रहने का प्रबंध है। तो बांग्लादेश में तो मधुबन नहीं है। हैं? बांग्लादेश में तो मधुबन नहीं है तो क्या करेगा? वाराणसी में, बंगाल में अगर नहीं है तो ये बंगाल वालों का अपना कर्म। हाँ, बांग्लादेश में अगर नहीं है तो ये बांग्लादेश वालों के अपनी कर्म गति। जब खुल जाएगा तो उनकी अपनी कर्म गति। तो इससे जिंदा रहेगा कैसे? जिंदा रहेगा, अपना घर नहीं है, तुम्हारे पाँव नहीं है, तुम राजा बनोगे, अपने पैरों खड़े नहीं हो सकते अपने जिंदगी के लिए, राजा काहे के बनोगे? अपनी परवरिश अपने आप नहीं कर सकते, तुम राजा राज्य की परवरिश क्या करोगे? आधीनता की हद हो गई। अरे राजाएं अधीन होते हैं या अधिकारी होते हैं? अधिकारी होते हैं, वो किसी के अधीन नहीं होते हैं। अष्टदेव का जो है तो बोला रुको रुको, माताओं को भी बोलने दो, आगे बैठ जाते हैं। हाँ, सर्व संबंध का अनुभव करने के लिए शिव बाबा को यदि अपना सब कुछ समझ ले तो क्या सर्व संबंध का अनुभव हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं हो सकता? सर्व संबंधों का अनुभव प्रैक्टिकल में क्यों नहीं हो सकता? जैसे सब कुछ जो अर्पण कर देते हैं, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा, तो सर्व संबंधों का अनुभव क्यों नहीं करेंगे? करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। और महाभारत में जो युद्ध हुआ था बोला गया था 18 लाख का सेनानी था। 1 लाख का सेनानी कितना है यार? हाथ पे उसका 18 लाख नहीं, 18 अक्षौणी। जो 18 अक्षौणी बताई गई है वो आज की 500 करोड़ जनसंख्या है। वो उसमें मनुष्य ही नहीं गिनाए गए, हाथी सवार भी, घोड़े सवार भी, ऊंट सवार भी, पैदल भी, सब प्रकार के योद्धाएं थे। वो आज की दुनिया की जितनी जनसंख्या है वो सारी जनसंख्या 18 अक्षौणी है। और बाबा 12 जो अष्टदेव का जो और 4 जन अष्टदेव है, सूर्यवंशी का जो 12 है, तो बोला लास्ट में जब अंत होगा तो ये 500-700 करोड़ जो आत्मा है, ये 12 जो मतलब देव है इसमें बट जाएगी, जो 12 राशि के रूप में है। तो बाबा राशि का जो सिंबल है, सिंह राशि, कन्या राशि, मीन राशि, तो ये भी बाबा कोई अष्टदेव का जो मन का है उनके हिसाब से अष्टदेव तो 8 ही है, वो तो 12 हैं। और 4 तो है अष्टदेव जी के साथ में है। हाँ जी। जो सूर्यवंशी का जो 12 टोटल है। अभी दुनिया में कितने ग्रह प्रत्यक्ष हो चुके हैं? नहीं, 10 प्रत्यक्ष हो गए हैं और अभी टाइम पड़ा हुआ है, 12 भी प्रत्यक्ष हो जाएंगे। हाँ, ये मूल्य में बहुत बार कहा गया है 500 करोड़ आत्मा या 700 करोड़ आत्मा, तो दोनों ऐसा एक साथ क्यों बोलते 500-700 करोड़? 500 करोड़ मनुष्य हैं और जो 700 करोड़ माने 200 करोड़ लास्ट की गिनती है, वो मनन चिंतन मंथन करने वाली मनुष्य आत्माएं नहीं है, कीड़े मकोड़े जैसी हैं, आज आई और कल खलास। इसलिए उनकी गिनती मोस्टली नहीं की गई है। और हाँ, हमारे पास कुंडलियाँ है, उसका कोई डिवाइस डेट नहीं है। क्या करेंगे? जैसे 2007, 2008, 2009 ऐसे ऐसे करके कोई रिवाइज डेट नहीं, लोग मैंने आज का डेट ऐसे ऐसे करके
बहुत मुरलिया है बाबा, वो हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे नहीं? नहीं, वो तो बीके में जब था तब पढ़ते थे, अभी तो हम बाबा की मुरली डायरेक्ट सुनते हैं ना। हाँ। डायरेक्ट, तो हम क्या करेंगे? तो आप टैली करके उन्हें दिखाइए कि देखो पुरानी मुरली में ये बात और नई मुरली में इन्होंने कटिंग कर दी। हाँ, वो कटिंग मुरली है बाबा। हाँ, तो आप लोगों को कटिंग करके समझाइए ना। हाँ, ये 52 भैरव और 64 योगिनी होती है, इसका गायन क्या है? 16 चौकू 64 है। जो 16 है ना, 8 और 8 की युगल कितने हुए? 16। और मुख्य धर्म कितने? 4। तो चारों में 16 16 16 निकाल दो, कितने हुए? बस। और 52 भैरव? भैरव माने भयंकर। क्या? 52 एक तरफ और 52 दूसरी तरफ। तो जो लेफ्टिस्ट 52 है वो भयंकर रूप धारण करने वाले हैं, राइटियस नहीं भयंकर होते हैं। इसलिए 52 भैरव कहे गए हैं। और हाँ, और बोला है कि मुख से सामने सम्मुख के सामने जो है वो सीमत कहा जाता है। तो यहाँ पर एक बाबा जो हम बोलना चाहता है, जो मुरली सुन सुन के आत्मा को बीमारी चला गया। बाबा ऐसा कुछ बोलिए तो हमारा माता पुण्य बहुत है, भाई लोग बहुत है, जो शरीर का बीमारी चला जाए। ऐसा है की बीमारी? शरीर का बीमारी, शरीर की बीमारी। हाँ, चला जाएगा मुरली सुन करके, ऐसा कोई बता। मुरली सुन के तो आत्मा को बीमारी चला गई। मुरली सुन के आत्मा की बीमारी नहीं जाती है, मुरली सुन करके खुशी आती है। और बीमार आदमी अगर खुश रहना सीख लेता है तो उसकी बीमारी हल्की होती जाती है। और हाँ, मांगने से मरना भला कहा गया है। हाँ। तो मैं अपने लौकिक माता पिता से भी कुछ नहीं मांगती, यदि वो भी कुछ लेना चाहते हैं हाँ, तो क्या लेना चाहिए? कहते हैं पुत्र कुपुत्र तो क्यों धन संचय। पुत्र कुपुत्र है, कुपुत्र माने अच्छा पुत्र नहीं है, खराब है बेटा। तो बुरी संगत में रहेगा या अच्छी संगत में रहेगा? और बुरी संगत में रहने वाला बेटा सारा धन बर्बाद कर देगा या आबाद करेगा? तो कहा गया पुत्र कुपुत्र तो क्यों धन संचय। धन इकट्ठा करने के लिए कोई फायदा नहीं अगर बेटा कुपुत्र है। फिर बोला गया पुत्र सुपुत्र तो क्यों धन संचय। पुत्र सुपुत्र है, धीरज तो धरो। पुत्र सुपुत्र है, अच्छा पुत्र है, तो धन इकट्ठा करने की क्या जरूरत, वो खुद ही कमा लेगा। कमाएगा या नहीं कमाएगा? तो अच्छा जो बच्चा है वो माँ बाप से मांगेगा? माँ बाप से भी नहीं मांगेगा। उसमें इतना स्वाभिमान होगा कि मैं कमाऊ बाप का बेटा हूं, मेरा बाप कमाऊ तो मैं भी कमा के खाने वाला। नहीं समझ में आया? अब आ गया। हाँ,
गए थे, बहुत से लोग मरे थे। जगन्नाथ में वही प्रश्न मुरली सुनते ही नहीं। 8 महीने हो गए इस बात को चलते चलते। उसने आपने कहा कि वो कामी इस्लामी पहले मरेंगे। हाँ जी, सारे हिंदू ही थे वो लोग जो मरे, कामी इस्लामी कहाँ से मरा? अरे वो भक्ति मार्ग की बात है, ये ज्ञान मार्ग की बातें हैं। भक्ति मार्ग में जो 4 मुख्य धर्म हैं वो दुनिया जानती है, देवता, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन। और ज्ञान मार्ग में भी सारे ब्राह्मण जानते हैं कि 4 ही मुख्य धर्म है, देवता, इस्लामी, बौद्धी और क्रिश्चियन। तो देवता धर्म वाले तो ज्ञानी आत्माएं हैं, बाकी जो 3 रह गए वो अज्ञानी हैं या ज्ञानी हैं? अज्ञानी हैं। तो पहले कौन मरेंगे? ज्ञानी मरेंगे या अज्ञानी मरेंगे? ये भी बता दिया कि अभी भक्ति मार्ग दुनिया में आगे आगे दौड़ रहा है या ज्ञान मार्ग वाले आगे दौड़ रहे हैं। तो भक्ति मार्ग की शूटिंग दिखाई गई है आगे कि जो भी यमुना नदी के किनारे वाला जो मंदिर है, यमुना नदी काली नदी है, जिसकी देह अभिमान की मिट्टी चिकनी है, चिपक जाती है तो छोड़ती नहीं, कितना भी पानी मिलो। तो ऐसी मिट्टी का जो देवता है उसका नाम दिया है केदारनाथ। क्या? जब वो धर्म या धर्म पिता आता है तो कितने देवात्माओं को डार देता है। डार देता माने गिरा देता है। कितनों को गिराता है? ढेर के ढेरों को गिरा देता है। गिराता है कि नहीं? तो नाम उसका पड़ गया केदारनाथ। और है? बाबा का ज्ञान का जो प्लानिंग करता है, हाँ, पूरा हो जाता है। हाँ। अरे यहाँ की बात बताई, यहाँ जो शूटिंग होगी वहाँ भी वही प्रैक्टिकल जीवन में होगा। वहाँ ज्ञान नहीं सुनाएंगे, बस दुनियावी बातें सुनाएंगे। हाँ, हमारा ये एडवांस नॉलेज में जहाँ पर क्लास चलते हैं वहाँ डिश बनाया जाता है, मतलब डीवीडी के डिश बनाए जाते हैं। तो हम देखते हैं कि एक माता जी बहुत मेहनत करती है इसमें। तो उसी का हाथ और मेहनत में पाठ क्या होगा, गायन क्या होगा? क्यों? टैप तैयार करना ये अच्छी सेवा है या बुरी सेवा है? तो सर्विस तो करती है ना, तो ऊंच पद पाएगी। क्या हुआ? क्यों बैठा दिया भाई? बोलो बोलो बोलो। हमको अलौकिक अनुभव होता है। अलौकिक अनुभव होता है। हाँ, चंद्रमा के देखते हैं, आसमान को देखते हैं। जैसे शंकर कपाले जे चंद्रमा है, अभी अंदर में शक्ति अनुभव होता है। हाँ এখানে একটা আগ দেখতে হয়। हाँ, প্রতি বিন্দু ওখান থেকে বিস্ফোরণ ঘটতে हाँ, क्यों আবার ক্রম করে বিলীন হয়ে যায়। हाँ, বিলীন হয়ে যায়, বিন্দুগুলো বিলীন হয়ে যায়। हाँ, এগুলো দেখতে হয়। नहीं देख पाते। ঘর এটাই অনুভব হয়। हाँ, চোখ বন্ধ করলে জ্যোতি রাশি দেখতে হয়। हाँ, এগুলো দেখতে হয়। हाँ, সমস্ত ঘুম থেকে উঠে দেখছি ঘর আলো হয়ে গেছে বিন্দু। ये सब इसीलिए देखते हैं, दिखाया जाता है कि आप ज्ञान की बातों पर विश्वास कर लें कि ये सच्चा ज्ञान है। क्या?
आपकी बुद्धि उतना काम नहीं कर रही है कि साक्षात का आधार न लें। साक्षात का आधार दे करके आपको ये विश्वास बैठाया जा रहा है। ड्रामा में ये नूद है आपके लिए। तो आप ज्यादा निश्चय पैदा करके तेजी से ज्ञान में चलिए, अच्छी बात है। हाँ हाँ। दोनों बाबा ने 69 में 18 जनवरी में स्पर्श छोड़ा है और रामबली आत्मा में प्रवेश किया 79 दिसंबर में है 79 हाँ बोलो 69 में दिसंबर में प्रवेश किया। 76 बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया, 79 नहीं। हाँ बोलो। 20 का टाइम है। हाँ हैं? 20 का टाइम 20 का टाइम। हाँ कहाँ थे? बच्चा जन्म लेता है तब प्रत्यक्ष होता है या गर्भ में आता है तब प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है? कब लेता है? जब जन्म लेता है तो कहते हैं प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ, प्रत्यक्ष हुआ। ऐसे ही शिव भगवान भी 5 साल पहले ही प्रवेश कर गया था। इस सृष्टि रूपी रंगमंच कभी खाली नहीं रहता है। त्रिमूर्ति में 3 शेर दिखाते हैं। जंगल में एक शेर जाता है तो दूसरा शेर आ जाता है। ऐसे नहीं कि शेर से जंगल खाली हो जाता है। तो ऐसे नहीं कहेंगे कि सन 70 से लेकर के 74-75 तक शिव प्रवेश करके कार्य ही नहीं कर रहा था। वो ज्ञान गर्भ में था तो, लेकिन प्रत्यक्षता रूपी जन्म नहीं लिया। 76 में प्रत्यक्ष हो गया। और एक बार इस बंदर का महफिल में ले आता हूँ, देखते पिता को महफिल में आता। हाँ का शूटिंग है। मैं एक बार ही बंदर का महफिल में नहीं आता हूँ, देखते पिता का महफिल में आता हूँ। तरीके नहीं, उल्टा बोल दिया। मैं बंदरों की महफिल में आता हूँ, देवताओं की महफिल में नहीं आता हूँ। तो ये रुद्रमाला के मण के जन्म जन्मांतर के बंदरों की तरह दुनिया में सबसे जास्ती विकारी हैं या दुनिया के राजाओं के मुकाबले कम विकारी हैं? ज्यादा विकारी हैं। तो अंतिम जन्म में जास्ती विकारी होने के कारण ये रामायण में कथा बना दिए कि राम ने काहे की सेना ली? बंदरों की सेना ली। तो हम लोग किसकी सेना है? राम की सेना है। और राम की सेना में सब बंदर बंदरियां हैं। बंदरियां हैं कि बंदर है? हाँ, कोई अपने को बंदरिया ना समझे, ऐसा बंदर है। और मनुष्य को बाबा भगवान का माया हुआ है, से दोषी होगा। और मनुष्य
से अरे यहाँ एक बल्ब तो लगाओ या अंधेरा चेहरा दिखाई पड़ता है। बोलने से कोई दोषी होगा? हर मनुष्य को अगर पता है कि भगवान बाप आया हुआ है तो क्या हंसी होगा, क्या दोष होगा ये बताने से? दोष होगा मतलब बताने से गलत होगा ना सही होगा? कोई को भी बताओ, जिनको भी संदेश देंगे वो आपकी प्रजा बन जाएगी। क्या? जिनको भी ईश्वरीय ज्ञान का संदेश देंगे, ईश्वर आया हुआ है, पुरानी दुनिया कलयुग जाने वाला है और नई दुनिया आने वाली है, ये 3 बातों का संदेश देंगे, 3 देवताओं का, स्थापना, पालना और विनाश। तो वो आपकी प्रजा बन जाएगी। वो ज्ञान को ना ले और ले। प्रजा ज्ञान नहीं लेगी, क्योंकि अगर ज्ञान को धारण कर लेगी तो पवित्र बनेगी, रेगुलर स्टूडेंट बन जाएंगे। रेगुलर स्टूडेंट भगवान की पाठशाला के बनेंगे तो राजयोगी बन जाएंगे। राजयोग सीखने वाले राजा बनते हैं, या जो राजयोग नहीं सीखते हैं वो राजा बनते हैं? हैं? सीखने वाले राजा बनते हैं, जो नहीं सीखते हैं वो प्रजा में चले जाएंगे। ये पानी नीचे, पानी कनेक्शन हो गया हैं? ये क्या है इसमें? इसमें क्या है? इसमें चीनी है, हमको भूख ऐसे ही नहीं लगती है। वो खराब हो गया ना? हाँ जी। कनेक्शन हो गया। हाँ जी। है? अरे अब कान में ही बोलते रहो कि सुनने दे वो। पता होता है कि नहीं पड़ेगा? चलो होता है कि धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर जो है महाभारत में, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर जो महाभारत में है, उनका